एक सपना प्रेम ने खुद तोड़ा, इल्जाम अनुपमा पे। दूसरा सपना कान्हा जी तोड़ेंगे, इल्जाम आएगा राही पे। कर्मा रिटर्न्स। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। प्रेम के रेस्टोरेंट वाले सपने का सफर तो हम देख ही रहे हैं। कैसे ये सपना आया, कैसे ये सपने पे मेहनत हुई, कैसे ये सपना टूटा, कैसे ये सपना टूटता जा रहा है, बल्कि टूटे ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा। और प्रेम को ये बात समझ में आ नहीं रही है। ये झटका तो अभी चल ही रहा है, अब दूसरा झटका भी प्रेम को लगने वाला है। क्योंकि इसके लिए तो प्रेम ने ढूंढ लिया कि ये है अनुपमा जोशी जिसने मेरा ये सपना तोड़ा है। अब दूसरे के लिए भी उसको साफ साफ अनुपमा की बेटी राही दिखेगी। नहीं समझ पाएगा कि ये कान्हा जी का मेरे ऊपर कर्मा रिटर्न है। तो कैसे और कैसे ये अपडेट आपके सामने आएगा, ये मैं आपको बताती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। प्रेम के पहले सपने का जो रेस्टोरेंट का सपना है, उसकी दुर्दशा तो हम देख ही रहे हैं। प्रेम अंधा हो चुका है इस सपने के चक्कर में, इसलिए वो हर बुरी चीज कर रहा है जिससे कि वो अनुपमा को पछाड़ सके। और अनुपमा मस्त अपनी चाल चल रही है, ईमानदारी की, प्यार की, जो उसका स्टाइल है। बच्चों को हर्ट नहीं करना है, अपना काम करना है। तो इसको लेके प्रेम ने अनुपमा को दोषी ठहराया कि अनुपमा ने मेरा सपना तोड़ दिया, रिपोर्ट अच्छी नहीं भेजी, जो भी था हमने बहुत डिस्कस किया। तो अगर आपको याद हो तो प्रेम का एक और सपना, राही का भी ये सपना कि हमारे बच्चे, हमारी फैमिली, मगर राही अभी पॉज चाहती थी कि अभी मैं रेडी नहीं हूं, अभी मुझे बच्चे नहीं चाहिए। प्रेम का पूरा प्यार बच्चों के लिए हमें दिखाया गया, प्रांची को प्यार करना, वो सब चीजें। अब प्रेम फैमिली चाहता था, ये बात वसुंधरा कोठारी ने भी सुनी और उसको इस बात का बुरा भी लगा कि मेरा पोता टिंकू चाहता है फैमिली, मगर ये राही अनुपमा की बेटी ये मेरे टिंकू का सपना पूरा अभी नहीं होने दे रही। खैर वहां पे उसने चुप्पी साध ली क्योंकि राही का फैसला है, प्रेम का फैसला है। मगर अब वही चुप्पी टूटने वाली है दोस्तों। एक सीन हम देख रहे हैं जिसमें कि राही बहुत सारा खाना बना रही है, बहुत बिजी है, और उसी के बीच में उसको एक फोन आता है। अब खाना तो डेफिनेटली किसी को खुश करने के लिए प्रेम के अलावा और हो कौन सकता है, या तो प्रेम के लिए खाना बना रही है या फिर उस ऑर्डर के लिए, जो भी है सब चल रहा है। राही अपना कड़छियां मारने में बिजी है और इतने में फोन आता है और राही फोन देख के थोड़ा सा चेंज करती है अपने एक्सप्रेशन, जो कि खुशी के नहीं है। तो दोस्तों जहां तक ये समझ में आ रहा है ट्रैक, ये फोन डॉक्टर का हो सकता है, क्योंकि राही डॉक्टर के टच में है, क्योंकि डॉक्टर ने उसको कुछ प्रॉब्लम्स बताई हैं। उन प्रॉब्लम्स की वजह से राही की प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ सकती है। अब प्रॉब्लम कितनी आ सकती है ये भी डॉक्टर बताएगा कि कितना आप हेल्दी हो प्रेगनेंसी लेने के लिए, कितनी आपकी स्ट्रेंथ, जो भी उसके मेडिकल टर्म्स होंगे वो सारी चीजें हैं। अब ये जो फोन है, इससे डॉक्टर के पास जाना, राही का डॉक्टर को मिलना। अब यहां पे बड़ी ही सीधी सी बात है दोस्तों कि जब ऐसा ट्रैक सीरियल्स में आता है तो डॉक्टर साफ साफ कह देते हैं कि आपका मां बनना बहुत बड़ा रिस्क है। आप मां ना बने तो ज्यादा अच्छा है, बच्चे को अडॉप्ट कर लो क्योंकि आपकी जान को खतरा हो सकता है। अब राही को यहां पे सोचना है, क्योंकि डॉक्टर ने तो कह दिया है कि अगर मां ना बने तो अच्छा, कुछ इस तरह का डॉक्टर जो भी एडवाइस देगा। अब राही किससे बात करे? अल्टीमेटली राही को किसी से तो बात करनी पड़ेगी। यहां पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, या तो प्रेम राही के पीछे डॉक्टर के पास जाएगा, जहां पे डॉक्टर कहेगा कि आप मां नहीं बन सकती हैं, अगर आप बनती हैं तो आपकी जान को खतरा है या बच्चे की जान को खतरा है। तो जो सीरियल्स का पॉइंट होता है कि आप मां नहीं बन सकती हैं, यहां तक कि प्रेम सुन ले और वहां से चला जाए, या फिर घर पे किसी से बात करे, ख्याति से बात करे कि डॉक्टर ने यह कहा है कि मैं मां नहीं बन सकती हूं। और अगर वो सुने ही ना अगर के बाद वाली स्टेटमेंट, तो ये प्रेम का दूसरा सपना टूटेगा और ये कर्मा रिटर्न होगा प्रेम के लिए भी और राही के लिए भी। क्योंकि जिन्होंने अपनी मां की कदर नहीं की, मां को बहुत कुछ कहा,
उनको तो कर्मा रिटर्न मिलना ही है कि उनको मां बनने का सौभाग्य कैसे प्राप्त हो। जिसको मां की ही वैल्यू नहीं है वो मां क्यों बने। अब फर्दर ट्रैक भी तो ये बन सकता है ना कि जैसे राही प्रेम का सपना पूरा करने के लिए आगे, अभी तो प्रेम जो भी कुछ राही को कहेगा वो तो कहेगा ही, तुम्हारी मां की वजह से पहला सपना टूटा, तुम्हारी वजह से दूसरा सपना टूटा, क्योंकि कान्हा जी की मार है, ये प्रेम अभी भी समझ नहीं पाएगा और प्रेम राही को छोड़ेगा। और जब राही को छोड़ेगा तब में भी राही प्रेग्नेंट हो अपने रिस्क पे, क्योंकि राही वहीं पे शॉक हो जाएगी और प्रेम को आगे की बात नहीं बताएगी जब प्रेम राही पे इल्जाम लगाएगा कि तुमने मेरा दूसरा सपना तोड़ दिया, अब तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है। तो क्योंकि ये सेपरेशन ट्रैक लाना था और ये सेपरेशन ट्रैक लाने से पहले अनुपमा से प्रेम का रिश्ता तुड़वाना था, क्योंकि अगर अनुपमा और प्रेम का रिश्ता सही होता तो राही प्रेम का रिश्ता नहीं टूटता। तो ये लॉजिक के साथ ये वाला ट्रैक आगे बढ़ेगा दोस्तों। बाकी देखते हैं कहानी कैसे बढ़ती है। ये सीन कुछ इंटरव्यूज जो है प्रेम राही की इसी तरफ इंडिकेट करती हैं कि टूटेगा इनका रिश्ता और वजह होगी ये प्रेगनेंसी, और जुड़ेगा भी इसी प्रेगनेंसी की वजह से, क्योंकि जब राही अपनी जान का रिस्क लेके हॉस्पिटलाइज हो जाएगी, जैसे हमने ये रिश्ता में भी देखा था वीरा का ट्रैक, तब जाके ये चीजें प्रेम को क्लियर होंगी कि राही मुझसे कितना प्यार करती है और मैंने क्या किया। तो ये सब दिमाग में आया है, ये 2-3 चीजें देख के अपडेट्स की। तो बाकी आप बताइएगा क्या कहते हो, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।